अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, आज के इस वीडियो में एक तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और अपने अब बीती भी सुनाने की कोशिश करूँगा कि जो हादसा मेरे साथ हुआ उनमें मैंने जो गलतियाँ की उनमें एक गलती ये भी थी और इस गलती को आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों के साथ थोड़ी सी वजाहत करने की कोशिश कर रहा हूँ। जिन्नात को इस तरह हड्डी खिलाए और चंद दिनों में दोस्त बनाए। लेकिन अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो ताकि मेरी आपको नई आने वाली वीडियो मिल सके तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और अगर कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में सवाल कर लें। अमलियात सीखना चाहते हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करके अमलियात सीख सकते हैं। जिन्नात को इस तरह हड्डी खिलाए और चंद दिन में दोस्त बनाए, इस मौजूद पर बात करना चाहता हूँ। मैंने जितने भी अमाल किए उनमें से एक गलती, यानी जो गलतियों में एक गलती थी कि कुछ अरसे से मुसलसल जितना भी गोश्त मैं मंगवा रहा था अमाल वगैरह के लिए, उनमें एक चीज़ नहीं थी और वो थी हड्डी, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और उस नुकसान को फिर मैंने सही करने की कोशिश की। तो अब आप लोग क्या करें ऐसा कि आप लोगों के साथ जिन्नात दोस्ती कर ले और किस तरह आप लोगों ने इनको हड्डियाँ खिलानी है। जब भी आप गोश्त लाए, बकरे का हो, बड़े का हो, गाय का हो, भैंस का हो, ऊन का हो, किसी भी जानवर का हो, मुर्गी का हो, किसी भी जानवर का हो, उसको बगैर हड्डी के ना लाए। सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मैं ये समझता था कुछ अमाल में हम यानी बगैर हड्डी का गोश्त लाते हैं। जिस तरह अगर फेफड़ा, किसी के फेफड़ों का इलाज करना हो, किसी का लिवर, दिल का बीमारियों का इलाज करना हो, तो उसके लिए हम बगैर हड्डी का लाते हैं, जो कि बहुत बड़ी मुझसे गलती हो गई थी। उसमें सर का गोश्त शामिल करना चाहिए था मुझे, क्योंकि ये दिमाग के साथ सारे ताल्लुक़ रखते हैं। ये गलती मुझसे हो गई थी, इतराफ़ कर रहा हूँ। इस तरह आप लोग कर लें कि कोई भी गोश्त लाए, कलेजी वगैरह अगर पकाने के लिए लाए तो कोई मसला नहीं, या पेपड़ा ना लाना है पकाने के लिए तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आप आम गोश्त ला रहे हो और कह रहे हो कि मुझे बोटी का दे रहे, बगैर हड्डी वाला दे रहे, तो ये आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। सबसे बड़ी अपने आप के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। जब भी गोश्त लाना है, बेशक 100 का लाना है, 200 का लाना है, 300 का लाना है, जितनी का भी लाना है, गोश्त ला दे हड्डी वाला। उसको जिस तरीके से भी पकाना है, जैसे भी पकाना है, उस गोश्त की हड्डी, जो भी हड्डी हो, पकने के बाद आप लोगों ने उससे हाथों से गोश्त को निकालना है। गोश्त नहीं छोड़ना, उस पे ये बात याद रख लेना। जितना आपसे निकल सकता है गोश्त निकाल दें। अपने मुँह के साथ, यानी ये मैं तरीका बता रहा हूँ जिन्नात को हड्डी देने के लिए। आप लोगों ने जब गोश्त लाए उसको पकाए क्या, तो उसके बाद उस गोश्त से उस हड्डी से गोश्त आप लोगों ने हाथों से निकालना है, मुँह के साथ उस हड्डी को नहीं लगाना है। ये बहुत बात है अगर आप जिन्नात से दोस्ती करना चाहते हो तो। जितना भी आप लोग हड्डी से गोश्त को हटा सकते हो हटा लें। बाकी हड्डी आप लोग किसी भी साफ जगह पे रख लें, किसी भी ऐसी जगह पे रख लें जहाँ पे जानवर, कोई भी जानवर बआसानी खा सकते हो। अगर आपके घर के पालतू जानवर है तो कोई मसला नहीं, यानी बिल्ली, कुत्ते वगैरह कुछ लोग शौक से रखते हैं। तो उस अगर वो भी खा ले तो कोई हर्ज नहीं, कोई मसला नहीं इसमें, आप लोग उसको भी खिला सकते हो। लेकिन आपका नियत ये ना हो कि मैं अपने जानवर को खिला रहा हूँ, बल्कि आप ये जिन्नात की दावत की नियत से करोगे कि आपके लिए गोश्त लाया हूँ, ये कोई झूठा गोश्त नहीं है, यानी मैंने मुँह के साथ नहीं लगाया तो ये साफ़ है, झूठा नहीं है। आप, क्योंकि आपकी ग़िज़ा हड्डी है, लिहाज़ा गोश्त आपकी ग़िज़ा नहीं है, तो मैंने गोश्त इससे हटा के आपके लिए हड्डियों का इस्तेमाल किया है। ये बात याद रख लेना कि हड्डी में से एक मख़सूस स्मेल आती है और वही स्मेल उन जिन्नात की ग़िज़ा होती है, ये बात याद रख लेना। तो वो फिर आप लोग उनसे कहें कि ये आपकी, जब आप प्लेट में हड्डियाँ उनके सामने रख रहे हो, किसी जगह पे रख रहे हो, तो उनको कहे कि ये आपके लिए तोहफ़ा है, आप मेरे से दोस्ती कर ले, आप मेरे से ये परेशानी है इसको हल कर ले, आप मुझे इस तकलीफ़ से निजात दिला दें, मेरे लिए इस चीज़ का कोई हल कर ले। मिसाल के तौर पे मेरा बॉस मुझसे नाराज़ है और मुझे तंग करता है, मेरा रिश्तों में रुकावट है, मुझे दूसरे मुल्क जाना है, मुझे दूसरे मुल्क के वीज़े में रुकावट है, लिहाज़ा आप मेरे साथ उस ऑफ़िस चले जाएँ, उस दफ़्तर चले जाइए जहाँ से वो बंदा मेरे काम में रुकावट डाल रहा है और आप उसकी अपने तरीके से समझा दें। तो इस तरह आप बातें, जो भी मसला हो, या आप उनसे कहें कि मुझे दोस्ती आपसे करवानी है, तो दोस्ती भी लाज़िम आती किसी गरज़ से, किसी वजह से आपने करनी हो। तो आप उनको इस तरह एक दफ़ा रखना हो तो 4-5 मिनट जितने भी टाइम आप उनसे बात करने की कोशिश कर सकते हो। बात करके फिर वो हड्डियाँ एक साइड पर रख लो। बेशक वो हड्डी एक ही हो, यानी एक ही बोटी हो, कोई हर्ज नहीं है, कोई मसला नहीं है। बज़ाहिर जो चीज़ हमें हमारी नज़र में छोटे होते हैं,
वही बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी बन जाती है। जिस तरह एक कील पूरे गाड़ी को रोक देता है, मामूली सी कील होता है लेकिन अगर टायर में चला जाता है तो पूरी की पूरी गाड़ी रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी तरह एक हड्डी भी हमारे लिए बहुत 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 ही ज़्यादा परेशानियों से निजात का ज़रिए बन जाती है, बहुत आसानियाँ पैदा करने का ज़रिए बन जाती है, बहुत सारी चीज़ों में हमारे लिए मददगार साबित हो जाती है। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोग को पसंद आई होगी। कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप लोग सवाल कर सकते हैं। अमलियात के मतलब जानना चाहते हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हो। अल्लाह हाफ़िज़।